नमस्कार, मैं शांतनु यादव और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज लाइव। एसएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ फिर से वही व्यक्ति शशि उत्तम सर जी है। चलिए मैं इनसे कुछ जानकारी लेता हूं कि रोशन रोही 15 जनवरी को जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते, इसकी विशेष में कुछ मैं बात करना चाहता हूं। तो सर स्वागत है मेरे चैनल। जी, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। क्या सर रोशन रोही का दूसरा कार्रवाई 15 जनवरी को, क्या वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं? देखिए, 15 जनवरी को हियरिंग है। कोर्ट ने किरण सिंह से जन्म प्रमाण पत्र मांगा है। मीन्स कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिससे उसका आयु का सही पता चल सके कि वो नाबालिग थी कि नहीं और अभी मौजूदा भी इसका उम्र क्या है। पिछले में जितने बार भी डेट पड़ा उसमें वो नहीं दी है। और उम्र को लेके थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि उसका उम्र कितना। कुछ लोग कहता है 25 साल है, कुछ लोग कहता है कि अभी 22 साल है। तो मतलब ये रोशन रोही और उसका टीम जो वकील है ये साबित करना चाहते हैं कि जिस समय रोशन रोही के साथ रह रही थी उस समय ये बालिग थी, यानी कि पॉस्को नहीं लगना चाहिए। पॉस्को जल्दबाजी में लगाया गया है और बिना एज का प्रमाण पत्र लिए हुए। जब पोस्को लगाए थे, क्या उसका मेडिकल जांच हुआ या नहीं? देखिए, मेडिकल जांच तो उस समय हुआ था, तो पॉस्को के लिए मेडिकल जांच अब बहुत पुराना मैटर, 2 साल 3 साल पुराना मैटर, तो मेडिकल में क्या आएगा। रिलेशन तो दोनों का है, ये तो स्वीकार कर ही रहा है। पति पत्नी के साथ रहता था वो भी तो स्वीकार कर ही रहा है। लेकिन पॉस्को के लिए एक थोड़ा सा बात रह गई थी कि पॉस्को जिसमें संबंध बना था उसमें पॉस्को उसमें नाबालिग थी कि नहीं थी। अगर वो बालिग थी तो पॉस्को नहीं लगेगा। और जिस तरीके से अगर उसके पास कोई प्रमाण पत्र होता तो तुरंत दे देता। अगर हमसे कोई मेरा उम्र का प्रमाण पत्र मांगे, मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं तुरंत दे दूंगा। मेरे से कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट या जो भी डिटेल मांगे मेरे पास तुरंत अवेलेबल है, हम तुरंत दे देंगे जो मेरे पास है। जो नहीं है तो उसकी तैयारी करने में हमको समय चाहिए, या कोई ऐसा चीज है इंक्वायरी करने में समय चाहिए। तो ये सब सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने में अगर समय लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि तुरंत में प्रेजेंट करना चाहिए था, पहले हियरिंग में प्रेजेंट कर, बल्कि पुलिस के सामने ही प्रेजेंट कर देना चाहिए था, तो चार्जशीट में ही आ जाता सीधा सीधे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ है। और अगर वो नाबालिग नहीं अपने आप को 15 तारीख को साबित कर सकती है तो फिर उसको बेल लेने में राहत मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को ऐसा जमानत हो जाएगा। लेकिन कोर्ट का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन रोशन रोही को इसका फायदा मिलेगा। मतलब रोशन रोही को इसका फायदा मिलेगा। अगर उससे सबूत नहीं देते हैं तो रोशन रोही को बाहर आने की संभावना है। बिल्कुल। जब जब वो नाबालिग अपने आप को प्रूफ ही नहीं करेगी तो पॉस्को तो लगेगा नहीं। अब पॉस्को एक्ट में ही अंदर में है वो, तो उसको तो राहत हो जाएगा ना, मिल जाएगा ना। बाकी तो मुकदमा चलता रहेगा। क्या जब रोशन रोही जब रोशन रोही पर पोक्सो एक्ट लगा था उस समय किरण सिंह नाबालिग की सजा में लगाई थी, और अभी किरण सिंह लाइव आकर बोलती है कि मैं रोशन रोही जी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। देखिए, जिस तरीके से अग्रेसिव थी ये और इसका टीम, जिस तरीके से अग्रेसिव था बिल्कुल कि भाई मैं ये करूंगी, उसका ये कर दूंगी, मैं जेल नहीं करने दूंगी, तो ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, अब कहीं ना कहीं नरम पड़ रही है। यानी कि जो सोच के लगाई थी कि भाई बहुत लंबा जेल चलेगा, मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, तो शायद नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा नरम है। और उसकी नरमी, उसका बात करने का तरीका ये दिखाता है कि रोशन रोही बाहर आ रहे हैं। और आने पे भाई तो जिसको आप बिगाड़े हो तो आपको छोड़ेगा नहीं। जब रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे तो क्या किरण सिंह पर कुछ सजा होगा या नहीं? देखिए, किरण सिंह पे सजा ऐसा अभी तुरंत नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए भी प्रक्रिया है कि मानहानि का मुकदमा करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पर जो पॉस्को लगाया गया है इसमें बालिग थी, वो प्रूफ कर देगा कि बालिग थी। और उसके बाद जो है मेरे पास गलत जानबूझ के मेरा करियर खराब किया गया, मुझे पैसा का लॉस हुआ, सामाजिक लॉस हुआ, मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा, अर्निंग तो कर रहा बहुत, तो ऑन रिकॉर्ड है। तो वो सारे उतने दिन का हर्जाना और सब चीज करते हुए तो भाई किरण सिंह कहां से भरपाई करेगी। पैसे तो है नहीं उसके पास उतना। तो ये थोड़ा सा उसके लिए परेशानी तो खड़ी हो सकती है। डिपेंड करता है कि रोशन रोही कितना एक्शन लेना चाहता है। लेकिन जब जो किरण सिंह के साथ दे रहे थे कुछ लोग, वो लोग उसका सबूत जुटाने में लगा हुआ। किसका सबूत? किरण सिंह का। मतलब किरण सिंह का उम्र का ही सर्टिफिकेट जाएगा और क्या सबूत करेगा। किरण सिंह का वकील जो है वो बोल रहा है रोशन रोही का बाहर कभी भी नहीं आएगा। देखिए, सब तो चलता रहता है। बाहर किसी का क्या फांसी की सजा हो जाएगी उसकी इसमें? नहीं ना।
विवादित चीजों में कहीं उतना केस होता है जितना दिन के लिए तो आपको आपका अधिकार था। देखिए, भारत में कानून में नारी को बहुत ही सम्मान दिया गया है। नारी अगर किसी चीज की, अगर लड़की अगर किसी चीज की, लड़की को देवी माना जाता है, हम लोग देवी बना के पूजा भी करते हैं। अगर कुछ कहती है तो कानून सबसे पहले उसकी सुनता है। तो उसने कहा कि भाई मेरे साथ, मेरे कम उम्र में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कानून ने सुन लिया, आपका सम्मान किया। लेकिन आपको प्रूफ तो देना होगा ना, नहीं प्रूफ दीजिएगा तो कानून, भाई तो कानून सबके लिए बराबर है ना। कानून दोनों तरफ का बराबर है। हाँ, तो वो तो आपको सबूत देना होगा, और सबूत आप दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक विवाद और आ गया, जब किरण सिंह लाइव आता है तो बोलता है रोशन रोही जब जेल से बाहर आएंगे, रोशन रोही जल्दी जेल से बाहर आ रहे हैं, फिर मैं रोशन रोही के साथ रहूंगा। हाँ, किरण सिंह बोल रही है। रोशन रोही ढोल है ना, कि जब मर्जी पीट दिया, जब मर्जी टांग दिया। मतलब जब जी में आया उस पर एलिगेशन लगा दिया, उसका मान सम्मान इज्जत पैसा सब बर्बाद कर दिया, और उसको जेल भेज दिया। और आ जाए, ओहो तुम तो मेरे पति हो ना, चलो साथ में, और चल देगा। क्या बचकाना वाला हाल है यार। मतलब आपका कहना है कि रोशन रोही उसको नहीं रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि रखेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उसका लॉस हुआ है, अजय अगर रखना ही होता तो पहले रख लेता ना भाई। वो कहीं ना कहीं विवाद था ना। और अब जेल जाने के बाद कौन पति किसको रखता है जी। जब लाइव भी किरण सिंह आई थी तो बोलता था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रोशन रोही को जेल नहीं भेजना चाहिए। तो वो किरण सिंह बोल रही है कि देखिए मेरा यहाँ पे मार का सर फोड़ दिया है। अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, इसका तरीका था। और जिस तरीके से किरण सिंह ने काम किया है, भैया आपने उसको सिर्फ जेल नहीं भेजा, आपने उसका चरित्र हनन किया है। आपने उसके खिलाफ इतना कुछ बोला है। अरे आपका फैसला कोर्ट में होना था ना जी, आपने केस कर दिया, आपको चुपचाप बैठ जाना था, न्यायालय का वेट करना था। तो आपने उस पर रील्स बना के, उसके बारे उसके खिलाफ बयानबाजी करके, उसका सब कुछ करके आपने सब कुछ छीन लिया उसका। तो जो बचा खुचा जो कुछ जेल भेजने के अलावा बचा था, आपको सोशल मीडिया के जरिए आपने छीन लिया। भाई उसमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको न्यायालय से ही मिलना है आपको सजा, तो आपको न्यायालय पे ही भरोसा रखना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए था, ये गलती की हो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं किरण सिंह तीसरा शादी की है रोशन रोही से। देखिए विवाद तो है, एक लड़का तो आया है। एक एक लड़का आया है जो कहता है कि मैं इसका शादी का बात नहीं बोला, बल्कि मैं इसका बॉयफ्रेंड रहा हूँ और कुछ दिन मेरे साथ रही है। ये उसका आरोप है, वो प्रूफ करेगा तब ना। रोशन रोही का तो, इसका किरण सिंह का तो राइट बनता है ना कि उसके ऊपर केस कर दे। बिल्कुल, मैं किसी का पक्ष में और किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलता भाई। किरण सिंह का राइट बनता है, जो उसको उसके ऊपर अपने बॉयफ्रेंड होने का दावा कर रहा है, फेक अगर उसने फोटोग्राफ पेश कर रहा है, उस पर तुरंत अदालत में जाना चाहिए उसको। अब पता नहीं किसकी, लेकिन अभी तक किरण सिंह अदालत में नहीं गई है। मामला होगा कुछ जो भी होगा, लेकिन उसको जाना चाहिए था। लेकिन वो लड़का जो है फोटो एक से एक वायरल कर रहा है पर डे, हर दिन। भाई हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड रहा हो, लेकिन है कि नहीं इसका फैसला कौन करेगा? न्यायालय ही करेगा ना। न्यायालय ही करेगा। तो न्यायालय में जाना चाहिए ना। मीडिया ट्रायल में कैसे फैसला कर लेगा? मीडिया ट्रायल में तो वो लड़का को बोलेगा कि हम उसको नहीं जानते हैं, वो बोलेगा कि हम इसके साथ 4 दिन रहे, 5 दिन रहे। वो बोल रहा है कि हम होटल भी लेके गए हैं, खिलाए पिलाए हैं, हम खर्चा किए हैं, तो ये किए हैं, वो किए हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर हाँ एक चीज और है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और अगर सही नहीं है, भैया आप बहुत मुसीबत में आ जाइएगा। लेकिन किरण सिंह का टीम का कहना है कि रोशन रोही से कुछ पैसे लेके बीच में आया है। भैया तो यही तो प्रूफ करने की जरूरत है ना यार। पैसा लेके बीच में आया है और उसका फ्रेंड नहीं था, तो इसका फैसला कौन करेगा? फेक वीडियो है, फेक ऑडियो है, फेक उसके पास फोटोग्राफ्स है, इसकी जांच कौन करेगा? पुलिस और कोर्ट ही जांच करेगा ना। तो जाना चाहिए ना, खाली बोलने से थोड़ी ना होता है। लेकिन जो ये लड़का सामने आया है जिसमें रोशन रोही को एक सबूत मिल गया है, अगर वो लड़का का वो वीडियो फोटो जो भी पेश कर रहा है, जो भी सबूत उसके साथ रहने का दे रहा है, तो इससे रोशन रोही को फायदा हो रहा है ना। अरे जज भी तो इंसान ही बैठे हुए ना भाई वहां पे। कोई कंप्यूटर नहीं ना है, रोबोट नहीं ना है कि प्रोग्रामिंग सेट है वही करना है। उसको उनको भी तो समझ में आता है ना कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। ऐसा तो नहीं है हम एक दो लोगों को देखते हैं और हम लोग को पता चलता है कि कौन सही, कौन जज करते हैं, ठीक है। और वो तो खुद जज हैं, तो उनको ऐसा तो नहीं ना कि दोनों का मामला देख के लड़की कितना दोषी होगी, लड़का कितना दोषी होगा, ये पता नहीं चलता है क्या? वो भी इंसान ही बैठे हुए हैं ना, उनके भी तो जज करता हूँ, उनके जजमेंट पे सबको भरोसा रहता है। मुझे लगता है कि ये सब चीज जज साहब देखेंगे। और जाते जाते हमारे दर्शकों के क्या बोलिएगा, रोशन रोही 15 तारीख को बाहर आ रहा है या नहीं? 15 तारीख को जो मुझे लग रहा है, उनका केस बहुत हल्का होने वाला है, लेकिन जल्द रिहा हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो भैया न्यायालय में क्या होगा तो न्यायालय जानेगा ना, हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं? 15 तारीख से आगे भी डेट जाएंगे क्या?
जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? कितने भी डेट पड़ सकते हैं अभी, या हो सकता है 15 को। अगर जज को लगेगा कि नहीं एकदम बिल्कुल सही है, रोशन रोही गलत केस है, तुरंत भर में ऑर्डर कर देंगे। यानी रोशन रोही कल बाहर आते हैं या नहीं? 15 को उम्मीद तो नहीं लग रहा। अब देखिए जज का क्या, जज के निर्णय को कोर्ट के खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे बोलेंगे कि जज साहब ने बिल्कुल उसको एकदम बिल्कुल रिहा करने वाले हैं? तो बोलने वाली बात है यार। अदालत की बात, अदालत के लिए वेट कीजिएगा ना, 15 तक वेट कीजिए ना, 2 ही दिन का समय बचा हुआ है ना, वेट कर लीजिए 2 दिन। जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोशन रोही 15 तारीख को बाहर आते हैं या नहीं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मिलते हैं सर के साथ अगला वीडियो में 16 तारीख को। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।